आपने फोन किया था मुझे? जी हाँ, मैंने ही फ़ोन किया था। तो आप अपनी माताजी को हमारे यहाँ पर 1 महीने के लिए छोड़ने आए हैं? जी हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि मैं और मेरी बीवी ना किसी काम की वजह से आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और हमारे यहाँ कोई ऐसे रिश्तेदार भी नहीं है जो 1 महीने तक मेरी माँ का ध्यान रख सकें। तो बस मैंने सोचा आपके आश्रम में छोड़ दूंगा तो 1 महीने इनकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी और हमें फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए आप मेरे साथ, मैं आपको आश्रम दिखा देता हूँ। अब चलो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो उन्हें? वो उनका काम है, समझा देंगे उन्हें। चलो चलो। रुकिए जी बोलिए। बेटा, तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूँ बेटा, तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? अब हम तुम्हें लेने आएंगे। अरे बोल देते हम कभी नहीं आएंगे। ऐसे ही बेटे, मेरे बेटे बहू भी मुझे ऐसे ही छोड़ कर गए थे। अब हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। और वो आज 5 साल हो गए मुझे, मैंने बहुत फोन किए घर, फोन पे फोन, किसी ने फोन नहीं उठाया मेरा। पल्ली तरफ से कोई जवाब नहीं आया मेरा। और आज मुझे 5 साल हो गए बेटा। तो बेटा, मैं तो यही कहता था, माँ से झूठ मत बोलो। अंकल जी, किसी ने पूछा आपसे ये खामखा का ज्ञान क्यों दे रहे हो हमें? हाँ, और हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? और एक बात कहूँ आपसे, आपके बेटे ने जो भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। ऐसे करोगे ना तो हर कोई आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ेगा। और तुम अभी ज्ञान लेना है इनसे या चलें? सुमित बेटा, आश्रम बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। पर हाँ, तू मुझे यहाँ छोड़ के तो जा रहा है, पर अपनी मनमानी मत करना। गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना और बहू के साथ झगड़ा मत करना बेटा। जी माँ, आप हमारी टेंशन मत लो, मैं शिखा का अच्छे से ध्यान रखूंगा और अपना भी। बस आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। चलता हूँ। अरे बहन जी, आपने ये सब जानते हुए भी इन्हें जाने दिया? देखिए, मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आप यही कह रहे हैं ना कि वो अब मुझे लेने नहीं आएंगे। मैं सब जानती हूँ, पर आप ही बताइए, मैं क्या करती? हर एक माँ कर भी क्या सकती है? माँ बाप अपने बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। बस फर्क इतना ही है कि बच्चे वो सब भूल जाते हैं। आपको पता है, जब वो छोटा सा था ना, तो बचपन में उसके पिता हमें छोड़कर चले गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की मैंने पूरी कोशिश की है। जो काम मुझे मिला वो सब किया मैंने। मुझे लगा कि मैं अपने बच्चे को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी, और मैंने सब कुछ किया। पर मुझे नहीं पता था कि जिस बच्चे के लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, वो आज मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बहू बेटे के ऊपर बोझ बनूं, इसलिए अब उनसे लड़ाई करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आपको पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनकी उंगली नहीं छोड़ते। उन्हें लगता है वो भीड़ में कहीं खो जाएंगे। पर जब बच्चे बड़े होकर माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं तो वो माँ बाप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। पर हो सकता है कि हमारी किस्मत में यही सब हो, इसलिए मैंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा। इकलौता बेटा है मेरा, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसे कभी भी कोई भी तकलीफ हो। बस भाई साहब, इसलिए मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया। ठीक कह रही हो बहन जी आप। ये माँ नहीं, मोह ममता का जाड़ बोल रहा है।
एक माँ की ममता ही ऐसी होती है जो समझ सकती है। मैं भी एक बदनसीब बाप हूँ। मुझे भी 5 साल पहले यही कहकर छोड़कर गए थे, अगर 2-4 महीने पीछे आ जाएंगे हम तुम्हें लेने, तुम यहाँ रहो। बस आज 5 साल हो गए, मेरे को झूठ बोलकर ऐसे छोड़ गए। बस अब इसी में गुजारा कर लेता हूँ। भगवान का रूप है बहन जी, इसमें सब मोहमायात को भूल गया मैं। बहुत अच्छा मन लगता है। बस भजन और भोजन बहुत ही अच्छे फूल है, रंग बिरंगे फूल है, रंग बिरंगे, बहुत अच्छा वृद्धाश्रम है। भगवान मेरी जिंदगी यहीं पार कर दे। बस कोई गलती हो गई हमसे, पर बहन जी ऊपर सब देख रहा मालिक। हम पे से कोई गलती होगी हो परवरिश में, यानी वैसे परवरिश आप जान के तो हमने कोई लड़के नहीं छोड़ी। हमने तो कैसे ही कमा रहे थे बच्चे, इनके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज बस ठीक कह रही हो बहन जी आप, यही लिखा था हमारी किस्मत में। देखिए भाई साहब, लोग कह देते हैं कि बच्चों का किया हुआ सब भूल जाना चाहिए, पर ये इतना आसान नहीं होता। जब माँ बाप अपने बच्चे को कभी अकेला ही नहीं छोड़ते, तो बच्चे जब माँ बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है मैं ये आपको बता नहीं सकती। पर इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हम बच्चों के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में ही कोई कमी होगी, जो हमारे बच्चों ने हमारे साथ ये सब किया। खैर छोड़िए ये सब, जो हुआ सो हुआ। आइए अब यहीं से हम अपनी कोई नई शुरुआत करेंगे। और देखिए ना, आपके जैसा मुझे एक भाई मिल गया है। अब हम भाई बहन यहाँ आराम से रहेंगे। हाँ बहन जी ठीक कह रही हो आप, बहुत अच्छा मन लगता है यहाँ। भूल जाओ सब मोहमाया का जान को, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का बेटा, कोई किसी की बहू नहीं है। अब तो बहू ही सब कुछ है, बेटा भूल जाते हैं। बहू कहती है ये करो वो करो, बस अब उनका टाइम जैसे कटे भगवान उन्हें खुश रखे, हम तो ये कहे। पर एक बात बताऊं बहन जी, बच्चे कल उनके भी होंगे, वही बच्चे फिर मैं बुढ़ापे में उनको देखेंगे, तब वो कहेंगे चलो चलो पिताजी को वहां छोड़ी आते हैं या माताजी को वहां छोड़ी आते हैं। जब याद आएंगे वो दिन। चलिए मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ। बहुत अच्छे रंग बिरंगे फूल हैं, बहुत अच्छी क्यारियां हैं, सब भगवान का रूप। भजन और भोजन होते हैं, सबको भूल जाते। बस आइए आइए बहन जी। तुमने देखा वो बूढ़ा कैसे बोल रहा था कि अपनी माँ से झूठ मत बोलो, उन्हें सच बता दो कि तुम कभी लेने नहीं आने वाले। वो होता कौन है हमें समझाने वाला? हाँ बेवकूफ कहीं का। बस करो शिखा, बहुत बकवास कर ली तुमने। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। अरे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी तो कर दी। तुम्हारे कहने से मैंने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अब तो कलेश मत करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमसे एक बात कहूँ मुझे, तुम्हें ना अपनी माँ से झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। अरे बता देते कि हाँ माँ हम नहीं लेने आने वाले। वो बुढ़िया खामखा 1 महीने बाद फिर फोन करेगी, बेटा तुम मुझे लेने नहीं आ रही हो, तेरा दिल नहीं लग रहा है, मुझे बहुत याद आ रही तुम्हारी। खामखा बकवास करेगी। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये आफत ना मैं दोबारा गले नहीं लेने वाली, समझे तुम? उससे नहीं सेवा होती इस बुढ़िया की। क्या सोच रहे हो, घर नहीं चलना है क्या? हाँ